नमस्कार दोस्तों, मैं राज रोशन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल एग्जाम फेवर IQGK में। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी के मोस्ट पॉपुलर टॉपिक आँख से संबंधित 50 प्रश्नों को कवर करेंगे, जहां सभी प्रश्नों को डिटेल के साथ मिलेंगे। इस वीडियो में लिए गए प्रश्न सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आँखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी आँखों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आँख कितनी परतों से मिलकर बना है? सही आंसर ऑप्शन सी, 3 लेयर। 3 परतों से मिलकर बना मनुष्य का आँख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आँख कौन सी 3 परत से मिलकर बना होता है? सही आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मनुष्य की आँख श्वेतपटल, कोराइड और रेटिना तीनों से मिलकर बना होता है। आँख का सबसे ऊपरी भाग स्क्लीरा, जिसे कि श्वेतपटल कहते हैं, कोराइड दूसरा परत कोराइड और तीसरा परत रेटिना है, जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इन 3 परतों से मिलकर आँख बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आँख का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन ए, श्वेतपटल स्क्लीरा। मनुष्य की आँख का सबसे बाहरी भाग स्क्लीरा कहलाता है। जो आँख का जो बाहरी भाग जो श्वेत रंग यानी व्हाइट कलर में होता है, स्क्लीरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आँख के किस परत में रक्त पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी, कोरोइड। मनुष्य के आँख में कोरोइड वाले परत में रक्त पाया जाता है। कोरोइड मनुष्य के आँख का दूसरा परत होता है, जहाँ की रक्त अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सही आंसर ऑप्शन ए, रेटिना। मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मनुष्य की आंख में रेटिना पिछले वाले हिस्से में होता है, यहाँ पर मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंख का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन ए, कॉर्निया। मनुष्य की आंख का उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। मनुष्य की आँख का ऊपर वाला भाग, इसे ही कॉर्निया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्निया और आइरिस के बीच में पाया जाने वाला तरल पदार्थ कौन सा होता है? सही आंसर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। जलीय द्रव को इंग्लिश में एक्वेस मैटर बोला जाता है। एक्वेस मैटर कॉर्निया और आइरिस के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आँखों को आकार कौन प्रदान करता है? सही आंसर ऑप्शन सी, विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर मनुष्य की आँखों को आकार प्रदान करता है। विट्रियस ह्यूमर मनुष्य की आँखों के बीच वाले भाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? सही आंसर ऑप्शन सी, आइरिस। आइरिस मनुष्य की आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस मनुष्य की आंखों का वो रंगीन भाग होता है जिसे आइरिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह काला छिद्र जहां से प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन डी, पुतली, प्यूपिल। वह काला छिद्र जहां से प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है, इस वाले भाग को पुतली या इंग्लिश में प्यूपिल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंखों का दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है? सही आंसर ऑप्शन ए, 1/16 सेकेंड। 1/16 सेकेंड मनुष्य की आंखों का दृष्टि अस्थायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका रहता है? सही आंसर ऑप्शन बी, सिलियरी पेशी। सिलियरी मसल्स पर मानव आंख का लेंस टिका रहता है। ये मानव आंख का लेंस है और यह सिलियरी मसल्स इस लेंस को दोनों तरफ से पकड़े रहता है, अपने ऊपर टिकाए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आंख से आंसू किस ग्रंथि के द्वारा निकलते हैं? सही आंसर ऑप्शन सी, लैक्रिमल ग्रंथि। लैक्रिमल ग्लैंड के द्वारा मानव आंख से आंसू निकलते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड आंख के ऊपरी पलक के अंदर में छिपा हुआ रहता है, इसी के माध्यम से हमारे आंखों में आंसू आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी, सियालिक अम्ल। सियालिक एसिड मनुष्य की आंखों के आंसू में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनुष्य की आंख अधिकतम कितने डिग्री देख सकती है? सही आंसर ऑप्शन ए 150 डिग्री। मनुष्य की आंख 150 डिग्री तक देख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वेस ह्यूमर का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर ऑप्शन सी आंसू बनाना। आंसू बनाना एक्वेस ह्यूमर का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंखों का कौन सा सेल काली और सफ़ेद रंग की रोशनी दिखाता है? सही आंसर ऑप्शन ए रॉड सेल। रॉड सेल मनुष्य की आंखों का वह सेल है जो काली और सफ़ेद रंग की रोशनी को दिखाता है। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये लंबा लंबा वाला सेल जिसे रॉड सेल कहते हैं, इसके द्वारा ब्लैक एंड वाइट कलर को देखा जाता है। और ये गोल गोल जिसे कोन सेल कहते हैं, इसके द्वारा कलरफुल चीज़ों को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य आँखों से देख सकता है? सही आंसर ऑप्शन ए परावर्तन। रिफ्लेक्शन के कारण मनुष्य आँखों से देख सकता है। जब सूर्य की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है और उस वस्तु के द्वारा लाइट का जो रिफ्लेक्शन हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिस कारण से हम देख पाते हैं। रात में रिफ्लेक्शन न होने के कारण हम चीज़ों को ढंग से देख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी कॉर्निया। कॉर्निया आंख का वह भाग है जिसे दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँखों का अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है? सही आंसर ऑप्शन सी आइरिस। आइरिस के रंग पर आँखों का अलग अलग रंग निर्भर करता है। आइरिस पुतली के बाहर वाले यानी बगल वाले हिस्से को आइरिस कहते हैं। इसी के कारण हमारी आँखों का रंग अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी दोनों। मनुष्य की आंखों में उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं? सही आंसर ऑप्शन बी कॉर्निया। कॉर्निया मानव आँख का वैसा हिस्सा है जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाए जाते हैं। चूँकि रक्त वाहिकाओं का मेन काम है ऑक्सीजन को पहुंचाना। कॉर्निया में रक्त वाहिकाएं न होने के कारण यही है कि कॉर्निया आँख का सबसे बाहरी भाग होता है जो वातावरण से ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेता है, जिस कारण से यहाँ रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सही आंसर ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर एक सामान्य मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? सही आंसर ऑप्शन बी आइरिस। आइरिस के द्वारा पुतली का आकार निर्धारित किया जाता है रोशनी के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप या ज़्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ता है? सही आंसर ऑप्शन ए बड़ा हो जाता है, गेट बिगर। धूप या ज़्यादा रोशनी में पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेरे या कम रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ता है? सही आंसर ऑप्शन बी छोटा हो जाता है, गेट्स स्मॉलर। अंधेरे या कम रोशनी में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? सही आंसर ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा, रियल एंड रिवर्स इमेज रेटिना पर बनता है। इस बात को समझने के लिए आइए तस्वीर से समझते हैं। मनुष्य की आंखों के सामने एक वस्तु है, उस वस्तु का रिफ्लेक्शन मनुष्य के आँखों से होते हुए मनुष्य के आँख के रेटिना पर वास्तविक लेकिन उल्टा बनता है। आपको दिख रहा होगा कि इस पेड़ का प्रतिबिंब यहाँ उल्टा बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँखों की ऐसी बीमारी जिससे आंसू सूख जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन सी जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया बीमारी में आँखों के आंसू सूख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति
निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस बीमारी को क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष बोलते हैं और निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया में मनुष्य की आंखों में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, जबकि नॉर्मल आंख में रेटिना पर बनता है, लेकिन मायोपिया में रेटिना के आगे ही बन जाता है। इस दोष को निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों की बीमारी मायोपिया जिसे कि निकट दृष्टि दोष कहते हैं को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा का प्रयोग करना होता है? सही आंसर ऑप्शन बी, अवतल लेंस। कॉनकेव लेंस के द्वारा मायोपिया दोष को ठीक किया जाता है। मायोपिया में प्रकाश लेंस के माध्यम से जो फोकस बनाती है वो रेटिना से पहले बन जाता है। इस चीज को रेटिना पर फोकस करने के लिए वस्तु का प्रकाश अवतल लेंस के माध्यम से मनुष्य की आंखों में जा रहे रोशनी का फैलाव कर दिया जाता है, जिससे प्रतिबिंब एक्चुअल रेटिना पर बनना शुरू हो जाता है और इस प्रकार निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों की बीमारी मायोपिया निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सही आंसर ऑप्शन ए, रेटिना से पहले, बिफोर द रेटिना। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता है, ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष बोला जाता है और इसे इंग्लिश में लॉन्ग साइटनेस बोला जाता है। नॉर्मल आंखों में आ रहे प्रकाश का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के बाद बनता है, जिसे ही हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा प्रयोग करना होता है? सही आंसर ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा हाइपरमेट्रोपिया रोग का निवारण किया जाता है। हाइपरोपिया में वस्तु का इमेज रेटिना के पीछे बनता है। इस चीज को सही करेक्ट करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे फोकस लेंथ को कम कर रेटिना पर बनाया जाता है और फोकस लेंथ को कम करने का काम उत्तल लेंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सही आंसर ऑप्शन बी, रेटिना के पीछे, बिहाइंड द रेटिना। रेटिना के पीछे हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आंखों की बीमारी बुजुर्ग लोगों को होती है? सही आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। प्रेस बायोपिया को जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। ये बीमारी अक्सर बुजुर्गों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुजुर्गों में सिलियरी मांसपेशी सख्त होने से कौन सी बीमारी होती है? सही आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। प्रेस बायोपिया को हिंदी में जरा दृष्टि दोष बोला जाता है। जरा दृष्टि दोष मांसपेशियों में, सिलियरी मांसपेशियों में सख्त होने से ये बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुजुर्गों में होने वाली बीमारी जरा दृष्टि दोष में उनको कहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देती है? सही आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। जरा दृष्टि दोष में पास एवं दूर की वस्तु दोनों में से कोई भी दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुजुर्गों में होने वाली बीमारी जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी, बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस के द्वारा जरा दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। इसमें इस लेंस के दो भागों में अलग अलग लेंस को फिट किया जाता है। नीचे वाले हिस्से से नजदीक की वस्तुएं को देखा जाता है और ऊपर वाले हिस्से से दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए, नाइक्टलोपिया।
नाइक्टिलोपिया को रतौंधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समस्या जिसमें ऐसा लगता है कि आंखें एक ही समय में एक ही दिशा में नहीं देख सकती है, उस बीमारी को तिर्यक दृष्टि बोलते हैं। तिर्यक दृष्टि को ही अस्ट्रेविज्म बोला जाता है। अस्ट्रेविज्म में एक आंखें सीधी दिखाई पड़ती है लेकिन दूसरी आंखें हल्का तिरछा दिखाई पड़ता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? सही आंसर ऑप्शन ए आँख। आँख को ट्रेकोमा बीमारी प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें आँख के रेटिना पर रोशनी को समान रूप से केंद्रित करने में विफल हो जाता है, जिससे धुंधलापन या विकृत दृष्टि पैदा होती है, उसे क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन ए एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म जिसे दृष्टि वैषम्य भी बोला जाता है। इस बीमारी के अंदर लोगों को धुंधलापन दिखाई देता है जिसमें आँख फोकस नहीं कर पाता है। जैसा कि तस्वीर में समझ रहे हैं कि लाइट हमारे आँखों में आती है लेकिन उसका फोकल बिंदु सही से बन नहीं पाता है, जिस कारण वस्तुएं हमें धुंधली दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिग्मेटिज्म दृष्टि वैषम्य बीमारी को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है? सही आंसर ऑप्शन ए बेलनाकार लेंस। सिलिंड्रिकल लेंस के द्वारा दृष्टि वैषम्य यानी कि एस्टिग्मेटिज्म बीमारी को ठीक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँखों की बीमारी जानने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? सही आंसर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। नेत्रपटल दर्शन को इंग्लिश में ऑप्थेल्मोस्कोपी बोला जाता है। ऑप्थेल्मोस्कोपी के द्वारा आँखों की बीमारी जांचने में काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आँखों में लेंस कहाँ होता है? सही आंसर ऑप्शन बी पुतली के पीछे, बिहाइंड द प्यूपिल। पुतली के पीछे मनुष्य के आँखों का लेंस स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आँख कितने मेगापिक्सल की होती है? सही आंसर ऑप्शन सी 576 मेगापिक्सल। 576 मेगापिक्सल की हमारी आँखें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की प्रकाशीय शक्ति का मात्रक क्या होता है? सही आंसर ऑप्शन बी डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की प्रकाशीय शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? सही आंसर ऑप्शन ए P बराबर 1/f। P बराबर 1/f प्रकाश की शक्ति का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी लेंस का सूत्र क्या होता है? सही आंसर ऑप्शन ए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा प्राणी है जिसकी आंखों का आकार मस्तिष्क से बड़ा होता है? सही आंसर ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच का आंख उसके मस्तिष्क से बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिच्छू के पास कितने आंख होते हैं? सही आंसर ऑप्शन सी 12 आंख। 12 आंख बिच्छू के पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्स जेलीफिश के पास कितने आंख होते हैं? सही आंसर ऑप्शन डी 24। 24 आंख बॉक्स जेलीफिश के पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी में कितनी आंखें होती हैं? सही आंसर ऑप्शन ए 5। 5 आंखें मधुमक्खी के पास होती है। धन्यवाद दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।